2014 से पहले ही मुसलमान हार चुका था पूरी तरह से। इकोनॉमिकल भी, पॉलिटिकल भी, सोशल भी, एजुकेशनल भी, किसी प्लेटफॉर्म पर मुसलमान कहीं खड़ा नहीं दिख रहा है। बस एक ही चीज था, इसको खुली छूट दे दो कुछ खाने की, अब नाम मैं नहीं लूंगा। जो अभी पश्चिम बंगाल में मुसलमान मस्त है, खाओ, खुली छूट, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, दुकान खोल लो, सब कुछ अंदर बनेगा, वो बाहर दिखेगा। मुसलमानों ने जो ड्रामा किया इस मुल्क में, और जो मुस्लिम नेतृत्व ने आंख बंद करके जिस चीज को देखा है, जिसका नतीजा आज ये है। आप चिढ़ाते हैं किसी को, इस्लाम चिढ़ाने का मजहब है। जब किसी को किसी चीज से चिढ़ है तो हमारा कर्तव्य बनता है, इस्लामिक कर्तव्य, कि हम समझ जाएं कि हमारे बड़े भाई को इन चीजों से नफरत है, तो हमें बचाना चाहिए था। अफसोस कि कांग्रेस की सरकार और सो-कॉल्ड तमाम सेकुलर सरकारों की बात कर रहा हूं, तमाम सरकारों में इसकी छूट दी गई। मुसलमान बेलगाम होता गया, मुसलमानों ने मदरसे का बिजनेस शुरू कर दिया। क्रिश्चियनिटी भी तो इस देश में है साहब, भारत में। उसने अस्पताल खोला, उसने स्कूल खोला, उसने चर्च के साथ सब कुछ खोला। मुसलमान सिर्फ मदरसा मदरसा, और सबको रसीद पकड़वा के इन तमाम हमारे लीडरों ने सड़क पर छोड़ दिया। इनको एबीसीडी का ज्ञान अब हुआ है 2014 के बाद। लोगों को बात बुरी लगे तो लगे, लेकिन हकीकत यही है कि पिछली सरकारों में जो अपीजमेंट आप कह रहे थे, वो अपीजमेंट खुला हुआ। लेकिन एक बात है जिस पर चर्चा नहीं हो रही है, वो भी होनी चाहिए। अब की सरकार में कुछ दिनों से, अब मुस्लिम अपीजमेंट तो पिछले तमाम सरकारों में हो ही गया है, अब हिंदू अपीजमेंट शुरू हुआ है, क्योंकि वो टोली भी सड़क पर अब दिखने लगी है उसी अंदाज में बेलगाम होकर। जैसे साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले सरवर साहब मुझे एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं मुसलमान तो बहुत पहले हार गया 2014 के, और उसको ये जो एक तरीके से नजरिए से इन्होंने कहा, वही नजरिया हार गया, मतलब वो तो कुश्ती में नहीं, वही कह रहा हूं, मुख्य धारा से कट गया। और आप कह रहे हैं उसको एक अपीजमेंट का नशा, जिसको कहते हैं ना, नशा लगा दिया गया। उसने वो नशा किया क्यों? अगर वो नशा उस 47 से लेकर और 2014 तक ही मान लूं, बाकी हिंदू को वो नशे की लत नहीं लगी, अगर सिखों को नहीं लगी, ईसाइयों को नहीं लगी, आप खुद कह रहे हैं, तो मुसलमान को उस नशे की लत क्यों लगी? उसने क्यों मना नहीं किया अच्छा कि दूसरे लोग नहीं ले रहे हैं, मुझे ये पुड़िया मत दो, ये ले जाओ, ये उसने क्यों नहीं किया? सुशांत जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और ऐसे खैर आप करते भी हैं। मैं बताऊं, अब मुफ्ती ज़ियाई साहब जुड़े हैं, वह पता नहीं हमको डांटेंगे भी अभी। मौलाना, मैं सबकी कदर करता हूं, आलिम तो आलिम ही होते हैं। मस्जिदों का इस्तेमाल वेलफेयर के लिए होना चाहिए था। जुमा के दिन तकरीर सोशल अवेयरनेस के लिए होनी चाहिए थी। मुसलमानों को आपने नाप तौल तो बताया नहीं। आज वो गुण, वो खूबी दूसरे में गया। वो कहां है? मारवाड़ राजस्थान या गुजरात के बीच में है, पूरे भारत में मारवाड़ी फैल गए और लोग उनके यहां सौदा लेने लगे। मुसलमान नाप तौल पर खरा नहीं उतर पाया, इसलिए कि हमने मस्जिद में वो तकरीर नहीं की। जुमा के बाद अगर भंडारा, जिसको हम खानका में, आप जानते हैं, वो उसको भंडारे को पता नहीं, कभी कभी वो शब्द मुंह से निकल जाता है। अगर वो माहौल शुरू होता कि भाई नमाज के बाद चलो मस्जिद के पास जो है लंगर लगेगा, तो तमाम भाई आते। आज भंडारा में तमाम लोग जाते हैं ना भूखे प्यासे। आप इस गर्मी में शरबत अब बांट रहे हैं लोग, मैं ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये उलमा हजरात ने मस्जिद के मेहराब से ये बातें नहीं कहीं, मुसलमानों को अवेयर करने का काम नहीं किया, मुसलमानों को संकुचित विचार में समेट कर रखने का प्रयास किया गया। मुसलमान इनोसेंट है, मुसलमान यहां बिल्कुल, मैं कह रहा हूं खुलेआम, आप चाहे जिस नजरिए से आप उनकी वो कर लें, लेकिन मुसलमान इनोसेंट है। जो नेतृत्व हमारा था, मजहबी रहनुमा जो हमारे थे, उन्होंने हमें गलत मार्ग पर बहुत लंबा चला दिया, जहां से लौटने में अभी सदियों लगेंगे। ठीक, सदियों लगेंगे। और मुस्लिम नेतृत्व ने, नेताओं का तो देखिए काम है, नेता तो वो टॉफी लेके घूम रहे हैं, जिसको हमारे यहां बिहार में लेमन चूस बोलते थे, कि वो लेके घूम रहे हैं, वो चुसवाते रहेंगे आपको, लेमन चूस देके कि तुम चूसते रहो। उनका तो बिजनेस चल रहा है, नेता किसी भी पार्टी का हो। ये जो आपके लोग थे जिनको आप अपना मानते हो, उनको कम से कम रास्ता दिखाना था।